पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिंदा पकड़ा। मुनीर को हिरासत में लिया गया। बंकर में छुपे शहबाज शरीफ। फूट फूट कर रोया पाकिस्तान, कर डाली युद्ध की घोषणा। पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। कराची बंदरगाह में भारी तबाही। नक्शे से गायब हुए पाक के ये 9 शहर। तबाह हुआ आतंकी देश। जान की भीख मांगते आतंकी, डर डर भागते कट्टरपंथी। पाकिस्तान में तबाही का नया वीडियो। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। जी न्यूज से घबराया पाकिस्तान, एबीपी न्यूज से डरा पाकिस्तान। अब भला बताओ, किसी कॉमेडी शो की जरूरत है हमारे देश में? जब तक ये सारे न्यूज चैनल, माफ कीजिएगा प्रोपेगेंडा चैनल मौजूद हैं, तब तक भरपूर मनोरंजन मिलेगा, वो भी घर बैठे फ्री में। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कपिल शर्मा वगैरह बेरोजगार होकर इन्हीं में से कोई चैनल ज्वाइन कर लेंगे। हाँ जी, सही कह रहा हूँ। जब कॉमेडी ही करना है तो सब मिलकर एक साथ करेंगे, माहौल बना रहेगा। सोचो, हमारे देश में 2 मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। एक बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और दूसरी बॉर्डर के अंदर लड़ी जा रही है। और ये अंदर वाली जो लड़ाई है ना, उस जंग से कहीं ज़्यादा खतरनाक है जो बॉर्डर के उस पार लड़ी जा रही है। दरअसल ये अंदर वाली जंग हमारे देश की गोदी मीडिया लड़ रहा है, और यही गोदी मीडिया है जिसने इन दिनों जंग की खबर बताने और दिखाने के नाम पर आतंक मचा रखा है। रात दिन झूठी खबरों से देश का माहौल इतना खराब कर दिया है कि देश के पढ़े लिखे और समझदार लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि गोदी मीडिया के द्वारा छेड़ी गई इस जंग से कैसे बचा जाए। क्योंकि बॉर्डर के उस पार हमारी सेना पूरी तैयारी और बहादुरी के साथ दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर रही है, लेकिन देश के अंदर लश्कर नोएडा ने टीवी स्टूडियो के अंदर एक अलग ही किस्म की दुनिया तैयार कर रखी है। अभी आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया है, बल्कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के कुछ खास ठिकानों को निशाना बनाया है और ये पैगाम दे दिया है कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख नोच लेने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। और उसके बाद भारत ने साफ साफ कह दिया कि हमने 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम हमले का बदला ले लिया है और अब मजीद हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये भारत का आधिकारिक स्टैंड है। हमने इससे पहले के वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत के टीवी चैनलों को देखेंगे तो आप कहेंगे कि शायद भारत की सेना झूठ बोल रही है, क्योंकि यहाँ तो कराची पर कब्जा हो चुका है, लाहौर पर कब्जा हो चुका है, भारत की सेना पाकिस्तान की सरहद में घुस चुकी है और इस्लामाबाद पर भी कब्जा हो चुका है। आर्मी चीफ जिंदा पकड़ लिया गया है। शहबाज शरीफ बंकर में छुपे हुए हैं। कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है और कई शहरों पर कब्जे के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर भी कर दिया है। तो ये सब कुछ देखकर आपको यही लगेगा ना कि हमारी सेना झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारी सेना अगर सच बोल रही होती तो ये सब क्या है जो हम देख रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के मंत्री किरण रिजिजू के नाम से एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय नौसेना ने कराची पर किया हमला। इसको लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री भी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ एंकर्स की फर्जी खबरों के चक्कर में आ गए। हालांकि बाद में किरण रिजिजू ने एक पोस्ट के जरिए इसकी सफाई दी और कहा कि ये शरारती काम कौन कर रहा है, ये हम सब के लिए संजीदा वक्त है, ये सियासत का वक्त नहीं है। कोई जाली अकाउंट बनाकर पत्रकारों के जरिए शेयर कर रहा है। तो खैर, उन्होंने तो सफाई दे दी और उनके सफाई से यह साफ साफ पता चल गया कि कराची पर कोई हमला नहीं किया गया। तो फिर ये जिन जिन चैनलों ने लिखा है और चलाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो अब सवाल यह है कि यहाँ किसकी बात मानना चाहिए, सेना की या न्यूज़ चैनलों की? तो इसका सीधा जवाब मुझसे सुन लीजिए कि अगर कोई खाना खाता होगा तो उसको सेना की बात मान लेनी चाहिए और सेना की कही बातों के हिसाब से अपनी राय बनानी चाहिए। लेकिन अगर कोई वो वाली चीज़ खाता है जो कोहे-नूर से भी ज़्यादा कीमती होता है, तो फिर ऐसे लोगों को प्रोपेगेंडा चैनलों को देखकर ही मज़े में मस्त रहना चाहिए। इसलिए उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है नहीं, उन्हें मस्त रहने दीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया ने ऐसे लोगों के दिमाग को हैक कर रखा है। हमारे देश के गोदी मीडिया के झूठ का जो लेवल है वो अब बयान से बाहर हो चुका है। सोचिए कि एक चैनल कराची पर कब्जा करवा देता है तो दूसरा चैनल जो है वो लाहौर पर हमला करवा देता है और तीसरा चैनल तो राजधानी इस्लामाबाद ही को नेस्तनाबूद कर देता है। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो चैनल्स हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो बेचारे वीडियो गेम से काम चला लेते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपनी टीआरपी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें भी तो पैसा ही चाहिए ना। अब आप एक पल के लिए सोचिए कि जो लोग भी इस तरह के चैनल्स देखते हैं उनके अंदर कितनी सारी फेक न्यूज़ घोल कर पिलाई जा चुकी होंगी और वो इस्लामाबाद में प्लॉट लेने का मंसूबा भी बना चुके होंगे। जी न्यूज़ तो सारे प्रोपेगेंडा चैनलों की नाक काट दी है उसने जब ये चलाया कि इस्लामाबाद पर हमला हो गया तो इस्लामाबाद में बैठे एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने जी न्यूज़ को लाइव देखते हुए बताया कि जी न्यूज़ ये कह रहा है कि भारत ने इस्लामाबाद पर हमला कर दिया है, लेकिन हम लोग तो यहाँ बैठकर चाय पी रहे हैं, दूसरी तरफ चाय बन भी रही है। वो कैमरा पैन करके ऐसे दिखाता भी है और वो व्यक्ति मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद अपने यहाँ इस्लामाबाद नाम के किसी इलाके पर हमला किया होगा। तो सोचो ये गोदी मीडिया किस तरह भारत की नाक कटवा रहा है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं।
और इस पर भी जी न्यूज़ की थेथरपन तो देखिए कि जी न्यूज़ उस व्यक्ति के वीडियो को अपने चैनल पर चलाकर अपनी वाहवाही लेने की कोशिश करता है और कहता है कि ये देखिए हमारा चैनल जी न्यूज़ पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद देखा जा रहा है, लोग चोरी छुपे देख रहे हैं। लेकिन जी न्यूज़ ने बहुत ही चालाकी के साथ सिर्फ शुरू के कुछ सेकंड का वीडियो दिखाया, जहां तक वो व्यक्ति कह रहा है कि हम जी न्यूज़ इस्लामाबाद में लाइव देख रहे हैं। उसके बाद वीडियो कट हो जाता है, जबकि अगर आप उसके बाद का वीडियो देखेंगे तो वो बंदा उसी वीडियो में जी न्यूज़ का मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि भारत ने इस्लामाबाद पर हमला कर दिया है, लेकिन हम लोग तो यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं और दूसरी तरफ चाय बन भी रही है। तो सोचिए कि जी न्यूज़ के इस खबर के हवाले से वो व्यक्ति भारत का मजाक उड़ा रहा है। तो जी न्यूज़ ने इतनी बातों को काट छांट कर केवल शुरू के चंद सेकंड का वीडियो चला दिया और अपनी वाहवाही लूट ली। लेकिन उसका पोल तब खुल गया जब पूरा वीडियो उस व्यक्ति ने अपने खुद के अकाउंट पर शेयर कर दिया। और जी न्यूज़ झूठ फैलाने में कितना बड़ा मास्टर है, इसकी कुछ और भी आप झलकियां देखते जाइए। अभी अभी मारा गया हाफिज सईद, जल थल नभ हर तरफ से पाकिस्तान पर टूट पड़ी फोर्सेस, भीषण युद्ध शुरू। पाकिस्तान की आखिरी रात मोदी ने फिर बुलाई सीक्रेट मीटिंग। सोचिए कि भारत सरकार खुफिया मीटिंग बुला रही है और जी न्यूज़ से खुफिया नहीं रख पा रही, और जी न्यूज़ को पता चल जा रहा है। ये सब चल क्या रहा है भाई हमारे देश में? इन चैनल वालों ने कुछ ज़्यादा ही लगता है फूंक ली है। और तो और इस गोदी मीडिया ने, जिसमें जी न्यूज़ सबसे आगे है, उसने बीते दिनों पुंछ के अंदर पाकिस्तानी हमले में शहीद होने वाले भारत के एक शहरी मोहम्मद इकबाल, जो कि एक मदरसे के उस्ताद थे जिसका नाम था ज़ियाउल उलूम, उसमें वो पढ़ाते थे, उनकी शहादत हो गई। तो जी न्यूज़, न्यूज़ 18 और रिपब्लिक और इसके साथ ही दूसरे चैनलों ने कारी इकबाल को आतंकी बताना शुरू कर दिया और उन्हें पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बताने की कोशिश की, और न जाने उनके बारे में कितनी अनाप शनाप बातें कही गई। हालांकि उसके बाद उनके परिवार वालों ने आकर के उनके बारे में जानकारी दी और सच्चाई दुनिया के सामने बताई। लेकिन ये चैनल्स इतने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हैं कि इन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगी और ना ही वो सारी वीडियोज़ अपने चैनल से डिलीट किया, क्योंकि इनके अंदर ना तो शर्म बची है और ना ही मानवता का ख्याल है और ना ही उन्हें किसी का डर है, और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। ये भी काफ़ी दिलचस्प पहलू है। बाकी दूसरे चैनलों को एक झटके में बंद कर देती है, चाहे वो किसी का भी नाम ले लीजिए। अभी हाल ही में द वायर के वेबसाइट को बंद कर दिया गया, पुण्य परसों वाजपेयी के चैनल को बंद कर दिया गया था, हालांकि खबर है कि उनका चैनल रिकवर हो गया है। इसी तरह 4PM को बंद कर दिया गया और भी कई सारे चैनल्स को बंद करने की बात सामने आई है। तो एक तरफ ये हाल है कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले चैनलों को इतनी छूट दे दो कि वो कुछ भी अनाप शनाप बकते चले जाएं, और दूसरी तरफ ये है कि सरकार की आलोचना करने वाले चैनलों को एक झटके में बंद कर दो, अलग अलग बहाना बना करके। और जो लोग फेक न्यूज़ की पूरी खेती बोए जा रहे हैं, उनको हाथ तक न लगाओ। ये सारे लोग सरकार की गोद में बैठे हैं, उसकी वजह यही है, और अपने गोद में बैठे हुए लोगों के खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई कैसे कर सकती है? तभी तो इस देश के समझदार लोग ऐसे लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। हमें तो ऐसे लोगों पर तरस आता है जो लोग इस तरह के चैनल्स देखते हैं। एक पल के लिए सोचो कि उनके मेंटल लेवल का क्या कुछ पैमाना हो चुका होगा अब तक। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में मीडिया कब का मर चुकी है और अब उसकी लाश पड़ी हुई है और उसकी लाश से बदबू आने लगी है, यानी इतनी खराब हो चुकी है। उसके बावजूद कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस बदबूदार मीडिया को सूंघने में लगे हुए हैं और उसको अभी भी चौथा स्तंभ कहते हैं डेमोक्रेसी का। तो दोस्तों, आप इन मीडिया चैनलों के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि क्या आप में से कोई इन चैनल्स को देखता है? अगर देखते हैं तो ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा कि हम देखते हैं या आप छोड़ चुके हैं। बाकी सच्ची खबरों के लिए आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ, पूरी रिसर्च के साथ आप तक खबरें पहुंचाते हैं, बिल्कुल 100% दुरुस्त। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं। अगर आपको दुरुस्त खबरें, सही खबरें चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।